आचार्य द्रोण के द्वारा जब अपने शिष्यों से कहा गया कि उन्हें निशाना लगाना है और उनसे पूछा गया कि आपको क्या दिखाई देता है, तो किसी शिष्य ने कहा है कि उन्हें पेड़ की पत्ती दिखाई दे रही है, किसी ने बोला कि पेड़ की डाल दिखाई देती है, किसी ने बोला मुझे खुला आसमान दिखाई दे रहा है, किसी ने कहा कि मुझे चिड़िया दिखाई दे रही है। लेकिन उन्हीं में से एक थे अर्जुन, जिन्होंने कहा कि मुझे चिड़िया की आँख दिखाई दे रही है। यदि आपका फोकस भी इतना क्लियर होगा तो आप उस फोकस को, आप अपने उस एम को अचीव कर पाएंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम है अंकित जैन और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में, जहां मैं आपको बताने वाला हूं कि जिस प्रकार से अर्जुन ने अपने टारगेट को पूरा किया था, अर्जुन ने अपने फोकस को अचीव करके उसे प्राप्त किया था, वैसे ही हम हमारे जीवन में जो टारगेट बनाते हैं लेकिन वो हम अचीव नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा क्या सक्सेस फॉर्मूला है जिसे अप्लाई करके हम हमारे करियर को ग्रो कर सकते हैं? यदि आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप एक हाउसवाइफ हैं या फिर आप एक स्टूडेंट हैं, ये एरो फ्रेमवर्क एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसे अप्लाई करके, जिसे इम्प्लीमेंट करके आप अपनी ग्रोथ को बहुत अच्छे लेवल पर लेकर जा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन में एरो मॉडल को। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा 5 पैरामीटर पर ये एरो फ्रेमवर्क काम करता है। सबसे पहले होता है एम, उसके बाद हम बात करते हैं रियलिटी, रोड ब्लॉक्स, ऑप्शन एंड वे फॉरवर्ड। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एम फ्रेमवर्क के बारे में। देखिए, एम का मतलब होता है आपका डिज़ायर, आपका डेस्टिनेशन, आपको करना क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हैं। तो जब हम हमारा एम बनाते हैं उस समय आपको स्मार्ट एम, स्मार्ट गोल बनाने के ऊपर फोकस करना चाहिए। अब क्या होता है स्मार्ट गोल? तो सबसे पहले आप देखिए, एस का मतलब होता है स्मार्ट, क्या होता है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब होता है कि क्लियर गोल आपका होना चाहिए। यदि मैं आपसे बोलता हूँ कि आपको पैसा कमाना है, यू वांट टू अर्न मनी, आपको पैसा कमाना है, तो ये आपका स्मार्ट गोल नहीं है। लेकिन अगर आपने बोला कि मुझे यहाँ पर इस महीने में 50,000 रुपीज़ को अर्न करना है, तो इसको आप स्पेसिफिक गोल बोल सकते हैं। देखिए, पहले और दूसरे में आपको क्या डिफरेंस दिखाई देता है? पहले आपने बोला मुझे मनी को अर्न करना है, इसको आप स्पेसिफिक नहीं बोल सकते। बट जैसे ही आपने बोला कि आपको 50,000 रुपीज़ अर्न करना है, इसको आप स्पेसिफिक बोल सकते हैं। इसी प्रकार जब हम बात करते हैं मेजरेबल, दोस्तों मेजरेबल का मतलब होता है कि जब आपने एक बार डिसाइड कर लिया 50,000, अब इसको आप मेज़र कैसे करेंगे? अभी आपकी कैपेसिटी है, अभी आप करंटली 10,000 रुपीज़ को अर्न कर रहे हैं और अचानक से आपने यहाँ पर 50,000 का टारगेट अचीव करने का एक एम बना लिया। तो आप सोचिए, क्या ये टारगेट आप अचीव कर पाएंगे? आप अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी आपकी कैपेसिटी 10,000 की है और आपने अचानक से अपना मेज़रमेंट बढ़ा करके 50,000 का टारगेट डिसाइड कर लिया। तो ये बातें आपको यहाँ पर समझनी होगी कि जितनी आपकी कैपेसिटी होती है उसके अकॉर्डिंग आपको अपना गोल बनाना चाहिए। और इसी के साथ सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो होता है वो होता है टाइम बाउंड। यदि हमने हमारे जो भी आपने टारगेट डिसाइड किया है, जो भी आपका एम है, अगर आपने उसकी डेडलाइन डिसाइड नहीं की है, तो वो कहते हैं, आपने सुना होगा कि कोई भी काम जितना टाइम आप उसको देते हो उतने टाइम में पूरा होता है। इसलिए डेडलाइन के बिना आप अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते हैं। 5 डेज़, 10 डेज़, 1 मंथ, 2 मंथ, 6 मंथ, ऐसी डेडलाइन आपको देनी होगी और उसी डेडलाइन के अंदर आपको अपना वो गोल, आपको अपना वो टास्क यहाँ पर कंप्लीट करना होगा। तो एम को हमने बहुत साधारण सी भाषा में यहाँ पे समझा कि आपको करना क्या है, ये क्लियर आपको होना चाहिए। जब तक आपका एम यहाँ पर क्लियर नहीं होगा तब तक आप उसको यहाँ पर अचीव नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में समझा है कि एम होता क्या है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रियलिटी। रियलिटी का मतलब होता है कि जो एम, जो टारगेट आपने डिसाइड किया है, उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपकी आज करंट सिचुएशन क्या है, क्या आप कैपेबल हैं या नहीं है, इस बात को चेक करने के लिए हमें रियलिटी फ्रेमवर्क को समझना होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।